वाइज और आर्टिकल वाइज चैनल में 92 न्यूज़ के आज के आर्टिकल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि चैनल से हासिल होने वाली रकम यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाएगी। 92 न्यूज़ के पहले आर्टिकल राइटर मोहतरम औरिया मकबूल जान साहब के कालम से आगाज़ करते हैं। वो लिखते हैं, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस कुर्राए अर्ज़ी पर बसने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ने रोज़े अव्वल से ये फ़ैसला कर दिया है कि ये इसकी ज़मीन है और इस पर इसी का हुक्म चलेगा। वही फरमा रवा है। अम्बिया और मुरसलीन का मकसद ही इस दुनिया की सियासत को अल्लाह ताला के फ़रामीन के ताबे करना था। इस मकसद की तकमील के लिए मुखालिफ खड़े होने वाले अफराद हमेशा से ही ऐसे सवालात उठाते रहे हैं जैसे बिलावल भुट्टो ने APC में उठाए और जिनकी फवाद चौधरी ने तस्दीक की। इन अम्बिया की कौमों के दानश्वर भी इसका वैसा ही मजाक उड़ाते थे जैसे मेरे मुल्क के कुछ दानश्वर कालम निगार आज उड़ा रहे हैं। सियासत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसको समझने और इसकी शरई तोजी करने के लिए दूसरी लुगत की भूल भुलैयों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अरबी में इस लफ्ज़ के मानी हैं सियासियात, इल्म हुक्मुद्दौल, यानी सियासी रियासतों पर हुकूमत करने का इल्म। बल्कि इसकी मज़ीद वजाहत भी है। सियासियात फ़न हिक्मुल मजमाअतुल इंसानिया, सियासत इंसानी मुआशरों पर हुकूमत का फ़न है। अरबी ज़ुबान की सबसे बड़ी लुग़तुल मुंजद ने तो बहुत सी वजाहत कर दी। इसके मुताबिक सियासत हुकूमत करने का फ़न है और हुकूमत का वो इदारा है जो दाखिली और ख़ारजी सियासत से मुताल्लिक़ हो। सियासत का लफ्ज़ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से बार बार अदा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत को दीन के ताबे करने की बेशुमार हिदायत दी। फरमाया, बनी इसराइल की सियासत इनके अम्बिया के हाथ में होती थी। जब एक नबी इंतकाल कर जाता तो दूसरा नबी इसकी जगह आ जाता था। मेरे बाद कोई नबी आएगा और मेरे खुलफा मौजूद रहेंगे। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और मेरे खुलफा मौजूद रहेंगे और बाज़ औक़ात बैक वक्त एक से ज़्यादा होंगे। बुखारी किताबुल अंबिया, मुस्लिम किताबुल अमारा। मुस्लिम मेरे मुल्क का मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी से मुतासिर सेकुलर लिबरल नुमा सियासतदान और मरूब दानिश्वर तबका नाउज़ुबिल्लाह अम्बिया का तसव्वुर ज़्यादा से ज़्यादा एक अज़ीम अब्दुल सत्तार ईदी या फिर मुशर्रफ बा इस्लाम, मदर टेरेसा और गंगा राम से ज़रा बेहतर शख्सियत के तौर पर पेश करता है। इन लोगों के नज़दीक मज़हब तो बस बकौल मीर पुल पना चाह बना, मस्जिद व तालाब बना जैसे कामों के लिए ही दुनिया में आया है। इसका सियासत से क्या काम है? अपने वक्त के फ़िरौन और नमरूद को चैलेंज करना तो खालिसतन सियासतदानों का मकाम है, लेकिन तारीख़ शाहिद है कि यह फ़रीज़ा हर पैगंबर ने वही इलाही के मुताबिक अपने वक्त के जालिम बदतरीन सियासत, तर्ज़ हुकूमत और तर्ज़ ज़िंदगी को चैलेंज करके अदा किया। बनी इसराइल के मफलूकुल हाल पिसे हुए ग़ुलामों की दाद रसी और मदद 10-12 बड़ी बड़ी NGOs तर्ज़ के फलाही इदारे बनाकर भी की जा सकती थी। इन्हें हुनर सिखाकर माली तौर पर मुस्तहकम किया जा सकता था। इन्हें खामोशी से सरहद पार करवा कर किसी दूसरी मुमलिकत में सेटल भी करवाया जा सकता था। आज के दौर का सियासतदान और दानिश्वर अपने मजहबी रहनुमाओं से ऐसे ही काम करवाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे अखलाकियात पर पंदो नसा वाले वाइज दिलवाना चाहता है। लेकिन अल्लाह ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों में सियासत का परचम देकर फ़िरौन के दरबार में खड़ा करके रहती दुनिया तक इस कायनात में सियासत व हुकूमत को अपने लिए खालिस करने का रास्ता दिखाया। सिर्फ हुकूमत बदलने का ही नहीं बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी और बुदोबाश बदलने का मंशूर भी पेश किया। आज के सियासतदान खा वो अमेरिका, बरतानिया में हों या पाकिस्तान में,
आज का दानिश्वर खा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो, अखबार में लिखता हो या थिंक टैंक चलाता हो, इसको मजहब के सियासत में आने से वैसे ही खतरा है जैसे फिरौन के दरबारियों और उसके हवारियों को महसूस हुआ था। कुरान पाक ने इसका नक्शा यूं खींचा है, उन्होंने कहा है कि यकीनी तौर पर ये दोनों मूसा और हारून जादूगर हैं जो अपने जादू के जोर पर तुम तमाम लोगों को तुम्हारी सरजमी से निकाल बाहर करेंगे और तुम्हारे बेहतरीन तर्ज जिंदगी का खातिमा कर देंगे। सूरह ताहा आयत नंबर 63। आज के जदीद मुहावरा डिक्टेशन के मुताबिक तारीफ का सही मफहूम आइडियल लाइफ स्टाइल है। मेरे मुल्क के इन सियासतदानों और दानिश्वरों को ये आइडियल लाइफ स्टाइल कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में ही नजर आता है। जिस तरह फिरौन के दरबारियों ने अपने आइडियल लाइफ स्टाइल के छिन जाने के खौफ से लोगों को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मजहबी सियासत के खात्मे के लिए इकट्ठा किया, वैसे ही आज का मेरा सेकुलर नुमा सियासतदान और दानिश्वर भी सियासत में दीन के दाखिले पर सीख पा होता है। मौलाना मदूदी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, फिरौन के दरबारी भी यही कहते थे कि ये तहजीब जो हमने इतनी मेहनत से बनाई है, हम ये सकाफत, हमारा आर्ट, ये खूबसूरत तमद्दुन, हमारी तफरीहात और ख़वातीन की आज़ादी, जिसके शानदार नमूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने की ख़वातीन पेश कर चुकी थीं, गर्ज़ वो सब कुछ जिसके बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं गारत होकर रह जाएगा, इसके बाद तो निरी मुल्लायत का दौरा हो जाएगा, जिसे बर्दाश्त करने से मर जाना बेहतर है। तफ़हीमुल कुरान। क्या आज का बददियानत, करप्ट और चोर सियासतदान वैसे ही नहीं है जैसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे? कुरान इस कौम के बददियानत लोगों का जवाब जो उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को दिया था इस तरह बयान करता है, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनकी बंदगी हमारे बाप दादा करते आए हैं हम उन्हें तर्क कर दें या अपने माल में जो तसर्रुफ करना चाहें ना करें? सूरह हूद आयत नंबर 87। आज भी सियासत इलाहिया के मुकाबले में सियासत दुनिया के अफराद का जवाब बिल्कुल वैसा ही है, यानी कमाएं तो हम खुद लेकिन खर्च अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करें। वाह क्या बात है! क्या सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की जंग एक आइडियल लाइफ स्टाइल के जंग नहीं थी जिसमें हम जिनस परस्ती को जमहूरी सरपरस्ती हासिल थी? आज के जिन दो जदीद मुआशरों से ये हम मेरे सियासतदान और कालम निगार मुतासिर हैं, क्या उन्होंने भी तो वैसा ही फैसला किया जैसा लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था कि हम जिस तरह अपनी जिनसी ज़िंदगी के कानून नाफिज करें, जैसी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करें, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं। आज ये तमाम आइडियल ममालिक हम जिनस परस्ती को कानूनी शक्ल दे चुके हैं और ये सब जमहूरी लाइफ स्टाइल के परचम तले हो रहा है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब भी बिल्कुल वैसा ही है, बिलावल भुट्टो और इन दानिश्वरों जैसा, यानी मज़हब को सियासत और तहजीब से अलग कर दो। कुरान बताता है कि उन्होंने आखिरकार कहा था, लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक रहना चाहते हैं। सूरह नमल आयत नंबर 56। मेरे इन साहिबान सियासत और दानिश का भी बस नहीं चलता कि सियासत को दीन से निकालने के साथ इसका नाम लेने वालों को भी मुल्क बदर कर दें। ये क्या कम से कम इनको लापता अफराद ज़रूर बना दें, और ऐसा वो मुशर्रफ की सेकुलर आमरीत के दौर से करते आ रहे हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सरदारान दानिशवरान और अरबाब हलो अक्द को जो जवाब दिया था वो सियासत पर दीन की बालादस्ती का रहती दुनिया तक मंशूर है। मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, जिस खातून से चाहते हो शादी करवा देते हैं, जितना सरमाया चाहते हो मुहैया कर देते हैं। फिर बोले, हम आपको मुतफ़िक़ा तौर पर जमहूरी तरीक़ों से बिला मुकाबला सरदार तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन सरदारान मक्का के मुकाबले में तागूत से जंग और अल्लाह की हाकमियत के ज़मीन पर निफाज की कि आखिरी मबूस पैगम्बर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक ऐलान फरमाया, अगर ये मेरे एक हाथ पर चांद और एक हाथ पर सूरज भी ला कर रख दें तो मैं अपने मिशन से नहीं हटूंगा। सियासत को मजहब के ताबे करने के मिशन की तकमील के लिए कुरान नाजिल हुआ, अहकामात इलाहिया और शरीयत नाजिल हुई। ये मिशन वही था जो तमाम अंबिया का मिशन था, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसूसहुल अंबिया, अंबिया की सियासत का नाम दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ सियासत इस्तेमाल किया ताकि 2019 के किसी दानिश्वर को कोई शक ना गुजरे और वो तावीलात में ना पड़े। मुझे मालूम है मेरे कालम के बाद सिर्फ यही जवाब आएगा कि फ़लाँ फ़लाँ मौलवी की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है, इसलिए मज़हब सियासत के लिए बुरा है। कितनी मुनाफ़कत है कि जमहूरी सियासतदान मुल्क लूट कर खा जाएं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जमहूरियत को मुल्क से दूर रखो, इसने मुल्क को लूटा है। लेकिन मौलवी की गलती पर इस्लाम को गाली दी जाती है। आज का आर्टिकल औरिया मकबूल जान साहब का इंतहाई ज़बरदस्त और दिल को छू जाने वाला आर्टिकल है कि ये तर्ज ज़िंदगी की जंग है, यानी कि सियासत के ऊपर वो तमाम एतराज़ात के इस्लाम अलग है और क्या इस्लाम और ये सियासत अलग अलग पहलू हैं, इनको बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करने पर औरिया मकबूल जान साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करते हैं। अब